Hello everyone, welcome to Unofficial Simplify Your Life with Vandana Singh. Hope you all are enjoying your life. आप सोच रहे होंगे ये हर बार ये बोलती है कि आप लोग अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। लाइफ को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आप उसको अच्छी हो या नहीं हो, लेकिन फिर भी आप उसको एंजॉय करें और इससे आपको बाद में बेहतर महसूस होगा। चलिए मैं आपको आज साहिल लुधियानवी के एक शेर सुनाकर अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। किस काम के हैं ये दीन धर्म, किस काम के हैं ये दीन धर्म, जो शर्म का दामन चाक करे। किस काम के हैं ये दीन धर्म, जो शर्म का दामन चाक करे। किस तरह के हैं ये देश भगत, किस तरह के हैं ये देश भगत, जो बसते घरों को साफ करे। ये थी साहिल लुधियानवी का शेर था। अब मैं शुरू करती हूँ अपना वीडियो। अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रिय प्राइम मिनिस्टर जी आईआईटी के छात्रों को कुछ मंत्रास दे रहे थे। पहला मंत्र उनका था आत्म जागरूकता। देखिए, उन्होंने जो ये 3 मंत्र दिए ना, ये सिर्फ सुनने के लिए है। इसको फॉलो करने की कोशिश मत करिएगा, रिस्क नहीं उठाइएगा, तो ये सबके लिए बेहतर होगा। आत्म जागरूकता, जागरूक बने रहिए, सिर्फ जागरूकता के लिए कोई काम मत करिएगा, क्योंकि आपको पता है ना आजकल कितना खतरा है। हम ज़रा सा भी जागरूक होते, ज़रा सा कुछ करने जा रहे होते, तभी कुछ न कुछ हमारे साथ होने लगता है। तो भैया ये सिर्फ कहने के लिए है कि आत्म जागरूकता है, अब इसको बहुत सीरियसली मत लीजिएगा। दूसरा उन्होंने कहा आत्मविश्वास। आत्मविश्वास बनाए रखिए। बहुत सी चीज़ें भी आनी है जहाँ पे हो सकता है कि हम सभी का, आपका आत्मविश्वास थोड़ा सा डगमगा सकता है, इसलिए आत्मविश्वास बनाए रखिएगा। इसीलिए उन्होंने आत्मविश्वास की बात कही। निस्वार्थ भाव, निस्वार्थ भाव से वो जो भी चीज़ें देश के हित में कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट करिएगा निस्वार्थ भाव से। अब ये नहीं अब निस्वार्थ भाव से मदद मत करने लगिएगा, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। आपको सोचना कि ये जो इसका अर्थ है ना, ये आपके लिए अलग है और उनके लिए अलग है। तो आप बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इमोशनल मत हो जाइएगा। ये सिर्फ कहने वाले हैं, मंत्रास हैं, ये फॉलो करने वाले नहीं हैं। कितने सब लोग हो रहे जो जागरूक हो रहे, उनका क्या हश्र हो रहा है ये तो हम सभी को पता है। तो जागरूक सिर्फ मन से बने रहिए, एक्ट मत करिएगा, है ना। अब देखिए महंगाई भी चल रही है। महंगाई मत कहिए इसको ना। महंगाई कहने में ऐसा लगता है जैसे हम बहुत गरीब हैं। देखिए हमारे तरक्की के लिए सब चीज़ें कही जा रही हैं। पहले हम तो 60-70 रुपए पेट्रोल डीजल देने में भी बड़े फील होता था कि अरे इतना महंगा हो गया। अब देखिए 100 तक हम पहुंच रहे हैं। ये क्या है? ये देश की तरक्की है। इसको पॉजिटिवली लीजिए, पॉजिटिवली सोचिए। लोग तो ये कह रहे हैं कि अरे हम देश की तरक्की के लिए अपनी किडनी वगैरह सब बेच देंगे। तो क्या हम देश की तरक्की के लिए ये पैसों की मार नहीं सह सकते? महंगाई की मार नहीं सह सकते? ये बड़ी गलत बात है। ये तो देशभक्ति नहीं हुई ना। देशभक्ति तो तभी कही जाएगी जब दाम बढ़ते जाएंगे और हमारे अंदर आत्मविश्वास बना रहेगा कि कुछ भी हो जाए हम झेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बहुत उसको मत लीजिएगा, देश को सोचिएगा। ये देश के हित में है। देश के हित में हम अपने अंदर वो सेना वाला भाव लाइए ना, वो वाला सैनिकों वाला, कि अरे हम देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अपने वॉलेट से 100 रुपए निकाल सकते हैं। अब वो भले ही देश के हित में वो जाए चाहे न जाए, हो सकता है वो व्यापारियों के हाथों में जा रहा है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में जा रहा है, लेकिन उसको थोड़ा सा साइड में रख के देखिएगा। ये देश हित में है, तो देश हित में तो भाई आप काम करिए। वो बोलते काम करें और हम इतना नहीं कर सकते। पता नहीं सब किडनी विडनी पता नहीं क्या क्या देने को तैयार है। हम 100 रुपये नहीं दे सकते, बहुत गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम ये महंगाई की मार सह लेंगे। आत्मविश्वास अपने अंदर जगाएंगे। इस थोड़ा सा पैसा
खर्च करने के लिए, ठीक, तो हमें इसमें नहीं वो डगमगाना है कि महंगाई है। ये महंगाई नहीं है, ये देश हित के लिए है। तो हम देश हित के लिए जरूर करेंगे भैया, वो 100 रुपये हो जाए चाहे 150 रुपये, चाहे जितने में भी हो जाए हम देंगे। अब चाहे गैस का दाम ज़्यादा हो जाए, पेट्रोल का दाम ज़्यादा हो जाए, अब क्या बहुत ज़्यादा इस पर मत जाइएगा। अब डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि सब्जियां भी बढ़ेंगी, उनके भी दाम बढ़ेंगे, बाकी चीज़ों के भी दाम बढ़ेंगे। अब उनको सोचने में मत लग जाइएगा, उनको सोचिएगा नहीं, देश हित के बारे में सोचिएगा ना, ये ज़रूरी है। अब देखिए, अब ये डिजिटल मुद्दा आ गया, अब उन्होंने इसको डिजिटल जहर बोल दिया। बताइए, अब वो ये भूल गए कि इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू तो अपनी सरकार आए थे बनाने। यही फेसबुक, ट्विटर, सारी चीज़ें तो उन्होंने हैंडल करी थी, इसी के थ्रू हमने सारे प्रमोशंस किए थे चुनाव की। अब ये जहर हो गया है, तो अब समझ जाइए। अब देखिए, फेसबुक आप देख रहे हैं तो प्लीज़ उसका गलत इस्तेमाल कतई मत करिएगा, सरकार के अगेंस्ट मत जाइएगा। अब देखो, एक किसान लोग भी उनके अगेंस्ट जाकर अच्छा नहीं कर रहे है ना। हमें अगेंस्ट नहीं जाना है, हमें ये सब चीज़ें सोचनी है, हमको उनके खिलाफ नहीं बोलना है, उनके काम के खिलाफ नहीं बोलना है। वो पहले का ज़माना था जब विपक्ष वाले बोलते थे, जनता बोलती थी, वो गुजरा ज़माना था, वो 70 साल पहले था, अब नहीं है। 2014 के पहले था, 2014 के बाद नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ उस पर ये सब चीज़ें मत पोस्ट करिएगा। आपको पता नहीं, पहले तो मुझे OTT का फुल फॉर्म मुझे पता ही नहीं था, बस ये पता था कि हाँ ये OTT नेटफ्लिक्स और ये अमेजन, इन लोगों को कहते हैं ये प्लेटफॉर्म होता है। तो बात पता था, अच्छा ओवर द टॉप ये है। देखिए, अब ये नेटफ्लिक्स अमेजन का भी है। देखिए, पहले दूरदर्शन था, बाकी चैनल्स थे, तो वो सरकार के कंट्रोल में होते, तो इसलिए वो लोग सरकार के खिलाफ इस टाइप से कुछ भी नहीं होता। देखिए, हमेशा जब भी कोई भी सीरियल या मूवी स्टार्ट होती है तो वहाँ पे डिस्क्लेमर सबसे पहले बता दिया जाता है कि कोई अपने स्थान जगह अपने ऊपर न ले ले, कि मेरे ही बारे में कहा जा रहा है। तो ये सब चीज़ें नहीं बननी चाहिए, सरकार के खिलाफ नहीं होना चाहिए ना। अच्छी अच्छी बातें बताइए, कितनी अच्छी चीज़ें काम हो रहा है, सब लोग दान कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से। अभी अलग बात है, जो दान हो रहा है वो आपके लिए नहीं है, वो दूसरी चीज़ों के लिए जो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होंगी। तो फेसबुक, ट्विटर वगैरह पे आप लोग मत शेयर करिए, कमेंट्स मत लिखिए, लाइक्स मत करिए, प्लीज़ मेरी आपसे यही गुजारिश है, बिल्कुल मत करिएगा इन सब चीज़ों को। और ऐसे सीरियल्स को या वेब सीरीज़ को मत देखिए जिससे आपके अंदर जागरूकता पैदा हो। आपके अंदर बोला था ना कि आत्म जागरूकता, तो वो सिर्फ कहने की थी, वो फॉलो नहीं करने का था। अभी तब सीरियसली फॉलो मत करिएगा कि अरे ये ऐसी चीज़ है, तो आपके अंदर वो भावना जाग जाए। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है आपको, बड़े ध्यान रखना है ना कि हमें कैसा कि ये 3 मंत्र आज दिया गया, तो वो जो 3 मंत्र थे वो सिर्फ IIT के छात्रों के लिए नहीं थे, वो देश के सारे देशवासियों के लिए भी थे। ये 3 मंत्र थे कि आप लोग अपना आत्मविश्वास बनाए रखिए, आत्म जागरूकता सिर्फ शब्द जानिएगा, ज़्यादा जागरूक होने की नहीं ज़रूरत है। और जो डिजिटल जहर आप जान रहे ना, आप लोग व्हाट्सएप पे कर दे रहे हैं, तुरंत फॉरवर्ड कर देते। क्यों फॉरवर्ड कर देते हैं आप? नहीं करना चाहिए ये सब चीज़ें, बहुत ही गलत बात है। अरे इतना भी क्यों आप सेंसिटिव हो जा रहे हैं? इतना नहीं जागरूक होना है, थोड़ा सा सिर्फ अपने तक की वो जाहिर नहीं होना चाहिए, इवन घर में भी नहीं जाहिर होना चाहिए कि ये आपको बात चुभ रही है या लग रही है, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये आप इन सब चीज़ों को बहुत ही ध्यान रखिएगा, तो बहुत अच्छा होगा। और निस्वार्थ भाव से जो भी सरकार कर रही है उसको ध्यान से सुनिए और सिर्फ देखिए। गांधी जी के वो जो थे ना 3 बंदर, सिर्फ आपको देखना है और सुनना है, लेकिन वो जो तीसरा बंदर था ना, बोलना नहीं है, तो आपको बोलना नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए, अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो
पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। जो कमेंट्स देते हैं मुझे बहुत उनका इंतज़ार रहता है, बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि उनके कमेंट्स कब आएंगे। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब आप मेरे वीडियोस देखते हैं। तो प्लीज़ 5 मिनट का 6 मिनट का टाइम दे सकते हैं हम लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप नहीं भी देखेंगे तो भी आपका डेटा तो वेस्ट ही जाएगा। तो प्लीज़ इसका यूज़ करिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।